दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे वही अपील दोहरानी है, गुजारिश करनी है, निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी की आकृति वाला बटन है उसे दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसकी सूचना तत्काल आपको मिल जाया करे। हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। हमें आपकी इस मदद की, आपके शुभकार की बहुत ज़रूरत है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अपने चैनल की निरंतरता बनाए रखने के लिए हौसला मिलता है हमको। इन दिनों बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही वो चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार में जिस ढंग से नाना करते करते और आखिरी में जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष लल्लन सिंह का इस्तीफा हो ही गया और उसके बाद नीतीश कुमार ने, जैसा कि पहले से कहा जा रहा था, जदयू की कमान संभाल ली है। खुद ही वो मुख्यमंत्री भी है और जदयू की कमान भी संभाल ली है। दूसरी ओर इस बात की भी चर्चाएं बार बार गर्म हो रही कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लल्लन सिंह की राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लालू यादव के साथ नज़दीकियां बढ़ रही थी और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रयास ये हो रहा था कि किसी तरीके से जदयू में तोड़फोड़ करके विधायकों का एक गुट लेकर आए नीतीश। वो लल्लन सिंह को कहा यह जा रहा कि उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की गई थी और लालू यादव अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देख सके। लालू यादव बेशक जो है सैद्धांतिक मामलों में वो मुलायम सिंह से ज़्यादा खरे साबित हुए सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता के मामले में और धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्धता के मामले में। मुलायम सिंह तो अवसरवादी रुख अपनाते रहे और उन्होंने बहुत ही जिहादी भाषण समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो वो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद भी देने लगे कि वही अगले प्रधानमंत्री हों और इसलिए जब वो दिवंगत हो गए तो नरेंद्र मोदी ने इस एहसान के बदले उनको अपनी पार्टी की राय के विपरीत जाके और पद्म सम्मान से नवाजने का काम किया और उनके जो है उसमें शोक संवेदना मातम पुरसी के लिए जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्रीय मंत्रियों को भेजा गया सफाई और इस तरीके से उनका महिमा मंडित करने में उस एहसान के बदले जो उनका समय समय पर समर्थन मिलता रहता था और धर्मनिरपेक्ष खेमे की जो है जमीन खींचने का जो मुलायम सिंह यादव काम करते रहते थे, उस एहसान की बदले में उन्होंने मुलायम सिंह को महिमा मंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसलिए लेकिन लालू यादव ने इस ढंग का कोई समझौता नहीं किया और इसकी उन्होंने बड़ी कीमत भी चुकाई। लोग कहते हैं कि उनको साजिशन सज़ा कराई गई, उन्हें जेल भेजा गया ताकि वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाए और अब उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है। तो ये है। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि लालू प्रसाद यादव हो सकता है कि 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, हो सकता है कि वो कभी ना हटते, लेकिन उन्होंने शासन पर कभी ध्यान नहीं दिया, सुशासन की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अराजकता का एक माहौल था, एक जबरदस्त अपराधीकरण था और दूसरी बात जैसा कि लोकदल परिवार की विशेषता रही है उसी के अनुरूप लालू प्रसाद यादव भी जो परिवारवाद की इंतहा किए हुए थे, वो पारिवारिक शासन की तरह चला रहे थे। लोग एक लोकतंत्र को एक बेहतर शासन प्रणाली के रूप में लोगों ने स्वीकार किया और ये चाहते थे कि हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, हमारा जो लोकतंत्र है वो और ज़्यादा बेहतर बने। तो लोकतंत्र की बेहतर बनाने की दिशा में ये को शासन इस ढंग से, बाकी आप चीज़ें सामाजिक न्याय तो अपनी जगह लेकिन सामाजिक न्याय की आप
पारिवारिक शासन कायम करने के रूप में, कबीलाई शासन के रूप कायम करने के रूप में अब उसकी कीमत वसूल करें। तो जो जिस लोकतंत्र को जो है मजबूत करने के नाम पर, जिस लोकतंत्र को बेहतर बनाने के नाम पर ये चीज़ें सराही जाती हैं, इनको रीतियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप उसी लोकतंत्र को नहीं बचने दे रहे, ये आपने आशंका पैदा हुई, ये आपने आशंका पैदा कर रखी। तो लोकतंत्र की कीमत पर तो आपके सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता का, आपकी धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोकदल परिवार की इन्हीं करतूतों के कारण जो है वो सत्ता में आने का और उसके बाद में मजबूती से पैर जमाने का अवसर मिल गया। लोग नहीं चाहते कि वैसी परिस्थिति फिर आए, लोग चाहते कि नॉर्म्स के मुताबिक काम हो। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत तमाम सारी कमियां हैं, लेकिन कुल मिला के पहले से ज़्यादा ये है कि व्यवस्था पटरी पर आई है, तो इसीलिए लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और जब तक ये आशंका आप बनाए रखेंगे कि व्यवस्था आप फिर पटरी से उतार देंगे, तो लोग अब आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अभी तेजस्वी यादव की उम्र बहुत कम है और भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बना दिया, वंशानुगत शासन के खिलाफ एक मुद्दा बना दिया। वंशानुगत शासन के खिलाफ एक माहौल बनाए हुए हो, तो लालू प्रसाद यादव क्यों इतने व्यग्र हैं, क्यों इतने बेताब हैं कि नहीं वो इस समय जो है सर्वोच्च प्राथमिकता किसी भी तरीके से जल्द तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाने की दिखा रहे हैं। इससे तो जिसकी जो एक माहौल है, तो वो इसमें तो जनमत आपके विरुद्ध जाने का खतरा है और उसके लिए उन्हें बिल्कुल भी धीरज नहीं है। वो जो है कह रहे नीतीश कुमार बिहार में कि हम अगला जो चुनाव है राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का गठबंधन, वो तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करके लड़ेगा। फिर भी वो इतने अधीर क्यों हो रहे लालू कि नहीं, वो चाहते कि उसके अभी चुनाव के पहले ही जो है तेजस्वी यादव को की ताजपोशी करा दें लालू, वो नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने विपक्षी एकता का प्रयास इसलिए किया था कि वो राष्ट्रीय राजनीति में अब जब आप मुख्यमंत्री का पद गंवाएं तो एक राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए एक बड़ी संभावनाएं तलाश कर सकें। उनको चूँकि वो केवल मुख्यमंत्री थे, जनता दल यू के अध्यक्ष नहीं थे, तो लोग कहा जाता है कि नीतीश उनको लल्लन सिंह को हटाने के पीछे एक कारण ये भी था कि वो एक अपना ये भी बनाना चाहते थे कि हम उसके जो एक इंडिया गठबंधन का जो प्रमुख दल है उनका जदयू, उसके पार्टी के भी लीडर हैं, तो इसलिए भी ज़रूरत थी कि लल्लन सिंह को हटा के वो पार्टी की कमान संभालें। और अभी भी वो इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि वो इंडिया के संयोजक बन सकें और प्रधानमंत्री के रूप में उनका चेहरा प्रस्तुत हो सके। तो अब ये इस काम में वो अपनी ये कोशिश कर रहे हैं, तो इस कोशिश के करने में लेकिन जब अब उन्हें लग रहा है कि ये काम जो अगला चुनाव है वो उनके मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए ही लोकसभा का लड़ा जाए और उसमें उनके लिए जो राष्ट्रीय राजनीति में वो संभावनाएं तलाश रहे, तो उसमें उनको मजबूती मिलेगी उन संभावनाओं को तलाशने में। तो इसलिए वो चाहते कि उसके पहले पद न छोड़ना पड़े, जबकि लालू जी इतनी व्यग्र है कि उसके पहले पद छोड़ने के लिए बेताब है। अभी तो काफ़ी उम्र पड़ी है तेजस्वी की, वो चाहे तो इंतजार कर सकते हैं। आखिर आरोप तो हालांकि जो मोदी जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वंशानुगत शासन के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, तो कांग्रेस के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पर ईमानदारी की बात ये है कि वंशानुगत शासन का आरोप पूरी तरह चस्पा नहीं हो पा, क्योंकि राहुल गांधी अगर चाहते तो राहुल गांधी मनमोहन सिंह के नेक्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में प्रधानमंत्री बन जाते, तो उनको कौन रोकने वाला था। बहुमत मिल ही गया था, सत्ता में आ ही गया था उनका गठबंधन, लेकिन नहीं हुआ। लोग अटकलें लगा रहे थे उस समय कि जब 1 या 2 साल मनमोहन सिंह का सरकार का कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के लिए रह जाएगा, तब वो संभाल लेंगे, लेकिन फिर सत्ता नहीं संभाली और अब वो
संघर्ष के बल पे अपने आप को प्रूव करके, और तब मतलब यानी वो चाहते कि अगर उन्हें सत्ता मिलनी तो तब मिले, और हो सकता है कि उसमें उन्हें कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन वो एक लोगों के बीच में एक इम्तिहान दे रहे हैं, लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का अनुकरण अगर तेजस्वी भी करे तो क्या दिक्कत है। और एक समस्या भी ये भी है कि हो सकता है कि तेजस्वी को जो है वो जेल भेज दे, जैसा कि उनके नौकरी के बदले में ज़मीन लेने के मामले में जिस तरीके से उनकी घेराबंदी तेजस्वी की हो चुकी है, उससे आसार तो यही दिखाई दे रहे कि लोकसभा चुनाव के पहले कहीं उन्हें जेल में न डाल दिया जाए। तो वो मुख्यमंत्री के रूप में अगर इनकी ताजपोशी अभी हो जाएगी तो और ज़्यादा स्थिरता पैदा हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। फिर भी समझदारी का परिचय देने के लिए लालू तैयार नहीं है। तो ये लालू की बेजा बात है। इन बातों के लिए उन्हें बरी नहीं किया जा सकता इस आधार पर कि वो सामाजिक न्याय के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है। ये बात सही है कि लालू की पार्टी बिहार विधानसभा में इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, और उसे अगर वो वामपंथी अगर वो सरकार बनाने की कोशिश करती नीतीश कुमार को अलग हटा के, तो उसे केवल कांग्रेस और वामपंथी दलों का समर्थन मिल ही जाएगा, और उसके बाद केवल उसे 8 विधायकों की ज़रूरत और भी रह जाएगी। और ये चल रहा है, कई जो महत्वपूर्ण बैठकें थी सरकार की उनमें उप मुख्यमंत्री होते हुए भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तो अगर राजद के इरादों पर संदेह हो गया नीतीश कुमार का, तो संदेह करना गलत भी नहीं है। ये उनकी मंशा तो ठीक नहीं जान पड़ती। और हालांकि उनकी सफाई ये राजद की कि जब दोनों सहयोगी दल हैं, राजद और जदयू, तो नीतीश कुमार समय समय पर पिछले को शासन के बहाने और उसको भी क्यों लपेट लेते हैं, राजद की सरकार को भी क्यों लपेट लेते, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव को अब ये देखते हुए कि जिस ढंग से लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया है, जिस ढंग से उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ने को उन्हें सबसे पहली प्राथमिकता में रखना चाहिए। इसके लिए उन्हें खुद अपने कुछ हितों की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी हरदमता छोड़नी पड़ती है, तो उससे उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्ता चली जाएगी, नीतीश कुमार का कोई परिवार का आदमी है नहीं उनके राजनीति में जिसको वो उत्तराधिकारी बनाने को सोचे। तो अगर एक सौहार्दपूर्ण माहौल में अगर वो नीतीश कुमार को काम करने देंगे तो नीतीश कुमार जो है आगे मौका दे ही देंगे तेजस्वी को। ये कोई कारण नहीं दिखाई देता कि मौका नहीं देंगे नीतीश कुमार का। भी उब चुके होंगे इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद में, तो उन पर विश्वास किया जा सकता है कि वो वास्तव में अगला वो छोड़ देंगे। और अभी तो ये है कि एक पार्टी की एक अच्छी छवि, एक अच्छी लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने और उनका अनुशीलन करने की भावना उन्हें जो है लोगों के बीच में प्रदर्शित करनी पड़ेगी। तभी अब जो खोया हुआ जनमत है वो वापस उनकी ओर लौट सकेगा। वो भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में पार्टी विद डिफरेंस की बात करती रही है, लेकिन अब तो हालांकि वो डिफरेंस की बात बिल्कुल पूरी तरह से आई गई हो गई है। अब तो सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर नीचे गिरने को तैयार है। तो अब उसके मुकाबले में अगर वो नैतिक रूप से अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा आगे साबित करते हैं, स्वच्छ राजनीति के मामले में अपने को आगे साबित करते हैं राजद, तो उनकी रास्ता ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यदि वो जिद पर उतारू हुए, अगर उन्होंने समझ लिया है कि नहीं वो तो एक, अगर वो सत्ता पे किसी भी कीमत पे सत्ता पे कब्जा करनी उनका ध्येय उन्होंने बना रखा है, तो दो दिन से गए पानी वाली उनके सामने कहावत चरितार्थ होगी। गठबंधन भी उनका नीतीश कुमार के साथ में टूट जाएगा और सत्ता भी उनको नहीं मिलेगी। अब ये कोई समझाने वाला उनका हो, क्योंकि
कोई नहीं समझा उसमें, लोकदल परिवार में कोई नहीं समझा। लोकदल परिवार की विशेषता बन गई लोकदल परिवार की राजनीति की वंशानुगत शासन, कुशासन, कबीलाई, अपराधीकरण का, इस पर चाहे वो यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का दौर रहा हो तब भी यही होता रहा, चाहे वो हरियाणा में चौटाला परिवार की बात हो वहाँ पे भी यही होता रहा। लेकिन अब जनता इन चीज़ों को स्वीकार करने को तो तैयार नहीं, इसलिए अब तो समझदारी का परिचय देना ही होगा। अब देखिए क्या होता है बिहार का की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल बिहार को लेके माहौल बहुत ही स्थिरतापूर्ण है बिहार में राजनीतिक माहौल, और भारतीय जनता पार्टी भी घात लगाए हुए और मतलब मौके का इंतज़ार करने में बैठी हुई है। तो अब ऐसे में समझदारी जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के लिए यही उचित है कि वो समझदारी का परिचय में बात ख़त्म करने के पहले फिर एक बार आपसे विदा लेने के पहले फिर आपसे वही गुजारिश जो है दोहरा देनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।